Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to continue with chapter revision perimeter and area, that is question H, in which we had completed up to question 5. We'll continue with question 6 today. Question 6 क्या है? A field is in the shape of a parallelogram that needs to be plowed using a rented plow. The charge for 1 hour is rupees 300 and it can plow an area of 400 meters square per hour. If the length and corresponding height of the field are 80 meters and 50 meters respectively, find the total cost of plowing the field. ठीक है, तो यहाँ पे हमें dimensions of the field is given. What are the dimensions? 80 meters and 50 meters. मिला. For area of a parallelogram is base into height. So we can consider 80 as and 50 meters as height. Therefore area of the field is equal to 80 into 50. तो area is equal to 0 0, दो zeros यहाँ पे आ जाएंगे. 5 into 8 is 40. So 40 with 2 zeros. That means 4 along with 3 zeros is 4000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस मीटर्स में दिया हुआ. तो एरिया इज इक्वल टू 4000 मीटर स्क्वायर. नाउ जो प्लाव है उसका रेंट क्या है? इट इज रुपीज 300 पर आवर एंड इन 1 आवर इट कैन प्लाव 400 मीटर स्क्वायर. तो ये जो 4000 है वो कितने आवर्स में कंप्लीट होगा? ओके, first in 1 hour it can plow an area of 4000 meters square. It is already given. Number of hours required to plow 4000 meters square is 4000 upon 400. Okay, 1 hour में 400 होता है. 4000 hours में कितना 4000 एरिया जो है 4000 मीटर स्क्वायर कितने आवर्स में कंप्लीट होगा वो देखना है. सो 4000 अपॉन 400, इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 0 0 गेट्स कैंसल्ड. तो यहाँ पे 40/4 बचता है. 4 1 4, 4 10 40. Therefore, number of hours required to plow 4000 meters square is equal to how many? 10 hours. 10 hours में ये एंटायर 4000 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो कंप्लीट होगा प्लाव करके. कॉस्ट ऑफ द रेंट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द रेंट per hour is rupees 300, correct? Therefore we have to find cost of 10 hours का. So cost of the rent per hour is 300. Therefore cost of 10 hours is equal to 10 into 100, correct? तो 10 into 300, sorry 300 है ना per hour का. तो 10 into 300. What is 10 into 300? 3000. Rupees 3000 is the cost for 10 hours. Therefore, the cost of plowing the field is rupees 3000. ठीक है, तो एंटायर फील्ड जो है वो रुपीज 3000 में प्लाव कर सकते हैं. तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट होता है. क्वेश्चन 7, अ गार्डन इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पाथ whose inner circumference is 264 meters and the outer circumference is 308 meters. Find the width of the path. यानी कि एक गार्डन के अराउंड सर्कुलर पाथ है जिसका इनर सर्कमफ्रेंस जो है वो 264 मीटर्स है और उसका आउटर सर्कमफ्रेंस है 308 मीटर्स. यहाँ पे देखिएगा एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है. तो इनर सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो है 264 और आउटर सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो है 308 मीटर्स. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ. दैट मीन्स ये जो विड्थ है ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें इनर और आउटर के बीच में जो विड्थ है वो फाइंड आउट करना है.
कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट हमें ये इनसाइड जो है उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ का इतना पोर्शन जो रेडियस है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे आउटर रेडियस, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो अगर आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस किया तो ये जो होगा वो बचता है। ये देखिएगा, ये है आउटर रेडियस जिसे हम लोग R2 करेंगे, आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस क्या है? ये है R1। तो R2 माइनस R1 होगा दिस पोर्शन। Circumference of the inner circular path is 264 meters which is given। तो circumference का फॉर्मूला क्या है? 2 pi R1 होगा, क्योंकि रेडियस जो इनर सर्कल का जो रेडियस है वो R1 कंसिडर किया है हम लोगों ने, तो 2 pi R1 होगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या दिया है? 264। ओके, क्योंकि इनर सरफेस का जो सर्कमफ्रेंस है वो R1 कंसिडर किया है, तो 2 pi R1 लेंगे और उसका सर्कमफ्रेंस क्या है? 264। सर्कमफ्रेंस 264 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 2 pi R1 that is 2 into pi is 22/7 into R1 which we have to find out। तो 2 into 22 न्यूमरेटर में अपॉन 7 डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर में है ऑपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में 7 है वो ऑपोजिट साइड में न्यूमरेटर में जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू 264 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 132 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1। अभी 22 है और 132 है, तो क्या करेंगे हम लोग? 22 यानी 11 2 जा 22, करेक्ट। 11 1 जा 11, 2 बचता है 22 होगा, 11 2 जा 22। तो यहाँ पे 2 अगेन बचता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो 6 इंटू 7 जो है वो न्यूमरेटर में बचेगा अपॉन 1। 6 इंटू 7 क्या है? 42 मीटर्स। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 42 मीटर्स। ठीक है, तो इनर रेडियस जो है वो हमें मिल गया 42 मीटर्स। नाउ लेट अस फाइंड द आउटर वन। हाउ विल वी डू दैट? Similar way, circumference of outer circular path is equal to 308 meters which is given। तो circumference formula, circumference is equal to 2 pi, वहां पे R1 लिया तो इसमें R2 ले लेते हैं, 2 pi R2 हो गया। In place of circumference 308 is equal to 2 into pi is 22/7 into R2 which we have to find। तो 2 into 22 न्यूमरेटर में है, 7 is डिनोमिनेटर, तो जो 7 है वो न्यूमरेटर में आएगा ऑपोजिट साइड में, और 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में जाएगा ऑपोजिट साइड में, क्योंकि R2 फाइंड आउट करना है। तो R2 इज इक्वल टू 308 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। कैसे करेंगे? 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 8 बचता है 88 होगा, 11 8 जा 88। ठीक है, तो 28 इंटू 7 अपॉन 4 होगा, करेक्ट। 2 इंटू 2 इज 4 डिनोमिनेटर में, तो 28 इंटू 7 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। 7 इंटू 7 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1, तो 7 इंटू 7 इज R2 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 दैट इज 49। देयरफॉर द रेडियस of outer circle is 49। आउटर सर्कल का रेडियस जो है वो 49 होगा। नाउ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल इज द विड्थ, देयरफॉर द विड्थ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू R2 माइनस R1 दैट इज 49 माइनस 42। R2 is 49, R1 is 42, तो 49 minus 42 is nothing but 7। तो द विड्थ ऑफ द पाथ इज 7 मीटर्स, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मीटर्स दे हैव गिवन सर्कमफ्रेंस इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। सो ये होगा विड्थ ऑफ द पाथ विच इज 7 मीटर्स।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर रिवीजन पेरीमीटर एंड एरियाज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।